नमस्कार, नमो नमः। आज हम विश्व भारतीयम जो कक्षा 10 की संस्कृत सामान्यम पुस्तक के कक्षा 10 के 10 का 7वां पाठ है विश्व भारतीयम, उसके आज हम अभ्यास प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले देखना है यहाँ एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न है संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति इति कः उक्तवान्। तो महात्मा गांधी। एक पद में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः। वैयाकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य कौन है? पाणिनिः। भारतीयैकतायाः साधकं किम। भारत की एकता का साधक क्या है? संस्कृतम। संस्कृतं कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकं समृद्धं। संस्कृत किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? लैटिन। इदानीम् एक वाक्येन उत्तरं लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। संस्कृत भाषा कस्य पोषणं करोति। तो संस्कृत भाषा विश्वबन्धुत्वस्य पोषणं करोति। सर्वप्राचीना भाषा का अस्ति। सर्वप्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। श्रीमाता संस्कृत विषये किं कथयति। श्रीमाता संस्कृत के बारे में क्या कहती हैं? तो श्रीमाता संस्कृत विषये कथयति संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति इति। संस्कृत ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, ऐसा श्रीमाता कहती हैं। मैक्स मूलरः संस्कृत विषये किमुक्तवान्। मैक्स मूलरः संस्कृत विषये उक्तवान् यत् संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। अस्माकं सर्वेषां जननी का। अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता। इस प्रकार से। और आगे हम देखेंगे अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यह आपको पाठ में मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया है। आगे देखिए रिक्त स्थान है। उचित शब्देन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उचित शब्द आपके देखिए का नंबर का जो प्रश्न है उसके बाद बाधकम और साधकम दो शब्द दिए गए हैं। तो उचित शब्दों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या लिखा है? भारतीयैकता साधकम संस्कृतम। पहले में क्या होगा? साधकम। दूसरा है तो वैदेशिकः विद्वान अस्ति। कौन वैदेशिक विद्वान हैं? मैक्स मूलर हैं कि अरविंद हैं? तो मैक्स मूलरः वैदेशिकः विद्वान अस्ति। संपोषकं संस्कृतं। देशत्व संपोषकं संस्कृतं व विश्वबंधुत्व संपोषकं संस्कृतं। तो लिखा है विश्वबंधुत्व संपोषकं संस्कृतं। संस्कृत भाषा प्राचीनार्वाचीनयोर्मध्ये सेतुः है कि केतुः। तो इसमें उत्तर होगा सेतुः अस्ति। संस्कृत भाषा पुराना और नए के मध्य एक सेतु है, ऐसा इसका अर्थ है। संस्कृत साहित्यम मानव जातेः कृते अमूल्य धनम अस्ति। मूल्य धनम न अमूल्य धनम अस्ति। आगे देखिए यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम योजयत। कस्य कः कथनांशः अस्ति। किसका क्या कथनांश है, ये हमें देखना है। संस्कृतम अवश्यमेव शिक्षणीयम् इति विवेकानन्दः वदति। संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितव्या डॉक्टर संपूर्णानन्दः वदति। संस्कृतं भारतीयभाषाभ्यः गंगा नदी इव महात्मा गांधी वदति। मातृभाषया सह संस्कृतं शिक्षणीयम् इति
मुहम्मद अली छागला वदति। संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति इति मैक्स् मूलरः वदति। इदानीम् अग्रे पश्यामः। देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या लिखा है तीसरे प्रश्न में? शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के आगे आम और अशुद्ध वाक्यों के आगे हमें न लिखना है। संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। आम संस्कृतस्य व्याकरणं सर्वमान्यं न अस्ति। न संस्कृतस्य व्याकरणं सर्वमान्यम अस्ति, इसलिए ये क्या हो जाएगा वाक्य? न नहीं। संस्कृत भाषायाः अपेक्षया ग्रीक भाषा अधिक पूर्णा वर्तते। न संस्कृत भाषायाः अपेक्षया लैटिन भाषा अधिक पूर्णा, क्षम्यतां, संस्कृत भाषायाः अपेक्षया ग्रीक भाषा अधिक पूर्णा नास्ति। ग्रीक भाषायाः अपेक्षया संस्कृत भाषा अधिक पूर्णा अस्ति, इसलिए यह वाक्य न नहीं होगा। संस्कृत माधुर्यम वैदेशिकैः अपि अनुभूतम। आम संस्कृत की मधुरता को विदेशियों ने भी अनुभव किया है, तो आम। भारतीयैकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति। भारतीय एकता के लिए संस्कृत आवश्यक है। आम। इसके बाद सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर दिया है विषये। मूल शब्द है विषय, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। इसी तरह से संस्कृतस्य, तो इसका मूल शब्द है संस्कृतम, विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचनम। विचाराणाम, मूल शब्द है विचार, षष्ठी विभक्ति है और वचनम क्या है? बहुवचनम। सर्वैहि, सर्वैहि शब्द का मूल शब्द है सर्व, तृतीया विभक्ति है, बहुवचनम है। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैहि, इस तरह से रूप चलते हैं। तो प्रचारे, मूल शब्द है प्रचार, विभक्ति है सप्तमी, वचनम है एक वचनम। राजनेतृणाम, राजनेतृणाम में मूल शब्द है राजनेत्री, षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। आगे देखिए, क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखतो। कुछ क्रियापद यहाँ दिए गए हैं जिसकी हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। तो अवदत, उदाहरण देख लीजिए एक बार। पठामह लिखा हुआ है, पठामह में पठ धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। उसी तरह से अवदत, अवदत में वद धातु है, अवदत में वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत। देखिए अवदत, अवदत, ऐसे दो रूप बनते हैं। तो जिसमें ता हलंत रहता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, और जिसमें ये जो ता है वो हलंत नहीं रहता है तो वह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाता है। लंग लकार में ही मध्यम पुरुष बहुवचन में अवदत ही बनता है, परंतु केवल ता हलंत नहीं रहता है। इतना हमें ध्यान देना है। आगे लिखा है कथयति। कथ धातुः लट् लकारः प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति कथयति। जानन्ति, जानन्ति, ज्ञा धातु है, लट् लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। स्थास्यति, स्थास्यति में स्था धातु है, लृट् लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। भविष्यति बहुधातु है, लृट् लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदं कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। देखिए लिखा हुआ है विद्यालयः, उदाहरण समझाया है, विद्याधन आलयः दीर्घ स्वर संधि। उसी तरह से कथनेपि, क्या लिखा है? कथनेपि। तो कथनेपि में क्या है? कथने धन अपि, कथने धन अपि पूर्व रूप स्वर संधि। इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं अलग से कुछ वीडियो बनाऊंगा संधि की, उसमें आपको समझाऊंगा। कथने
इसमें रहता है कि ए और ओ के बाद अगर छोटा आ आता है, ए जैसे कथने ना में ए है, उसी तरह से अगर यहाँ ओ होता और उसके बाद छोटा आ होता तो ये जो छोटा आ है उसको इस तरह से अवग्रह हो जाता है। ये जो यस का चिन्ह बना हुआ है इसे अवग्रह कहते हैं संस्कृत में। तो आ के स्थान में अवग्रह हो जाता है और इसको कौन सी संधि कहते हैं? पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं। आगे आपको व्याकरण की क्लास में ये समझ में आ जाएगा। स्थास्यत्येव, स्थास्यति धन एव यण स्वर संधि ही। ई के स्थान में ये वाली जो ई है इसके स्थान में या हो जाता है तो स्थास्यत्येव ऐसा रूप बनता है। नई के, न धन ए के वृद्धि स्वर संधि ही, नई के ऐसे रूप बनता है। यद्यपि, यदि धन अपि, यहाँ भी ई के स्थान में या हो जाता है तो यद्यपि बनता है, यण स्वर संधि यहाँ है। प्राचीन, प्राचीनार्वाचीनः, तो प्राचीन अर्वाचीनः यहाँ विसर्ग होगा, यहाँ लिखा नहीं है। तो प्राचीन धन अर्वाचीनः, आ और आ, जैसे यहाँ देखिए विद्यालय में आ और आ दोनों को मिला करके बड़ा आ हो गया, उसी तरह से ना में जो आ है और ये जो अर्वाचीन का आ है इन दोनों को मिला करके दीर्घ स्वर संधि ही हो जाती है। तो प्राचीनार्वाचीनः इस तरह से रूप बनता है। अब देखिए अव्ययैहि वाक्य निर्माणम कुरुतो, यहाँ कुछ अव्यय दिए हुए हैं, उनके हमें वाक्य निर्माण करने हैं। क्या लिखा है देखिए, एव, जैसे उदाहरण दिया है एव संस्कृत भाषा एव देववाणी अस्ति, उसी तरह से हमें वाक्य बनाना है यदि का। तो संस्कृतं पठति तर्हि सफलः भवति, अर्थात यदि संस्कृतं पठति तर्हि सफलः भवति, इस तरह से वाक्य हो जाएगा। विना, संस्कृतं विना संस्कारः नास्ति। यत्, मैक्स् मूलरः उक्तवान् यत् संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। च, अब च का वाक्य बनाना है। अहं रामायणं महाभारतं श्रीमद्भगवद्गीतां च पठामि। कृते, संस्कृतस्य कृते जीवनम् अस्ति। इस तरह से अव्ययों से हम वाक्य निर्माण करते हैं। योग्यता विस्तार में देखिए क्या लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा विषये अन्ये के विद्वांसः किमुक्तवन्तः अन्विष्य लिखत। संस्कृत भाषा के विषय में और भी अनेक विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने क्या कहा है उस बारे में भी हमें बताना है, ढूंढ करके हमें लिखना है। और संस्कृत भाषा इति विषयमाधृत्य निबंधम लिखतो, संस्कृत भाषा को आधार मान करके हम एक निबंध लिख सकते हैं या निबंध हमें लिखना है। इस पाठ के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। और भी जो आपकी शंकाएं हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के पास भेजें, जिससे वो विद्यार्थी अभ्यास कर सकें और इस संकट की घड़ी में अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। उनका अध्ययन रुके नहीं, बस इतना ही आप सबसे सादर आग्रह है। धन्यवाद। नमो नमः।